वेलकम टू शिटी एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम कल देख चुके हैं बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज हम देखते हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है। कल तो एक समझाने के तौर पे बताया था, आज हम प्रॉपर सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स ऑफ फंक्शन, तो क्या सिंटेक्स होता है कि एक डिफ कीवर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को बनाने से पहले, उसका नाम देने से पहले, फंक्शन के नेम से पहले क्या आता है, डिफ कीवर्ड आता है। फिर फंक्शन का नेम, फिर उसमें आपको जो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो पास करो और नहीं है तो एम्प्टी छोड़ दो। फिर उसके बाद कॉलन, फिर फंक्शन का ब्लॉक, जो भी आपको उसमें स्टेटमेंट वगैरह जो प्रिंट करवाना है वो जो भी है। फिर उसके बाद रिटर्न एक्सप्रेशन, फिर जो एक्सप्रेशन आपने दिया उसको आपको रिटर्न करवाना है। तो ये क्या हुआ, ये तो एक फंक्शन बनाने का तरीका होगा। द डिफ कीवर्ड अलॉन्ग विद द फंक्शन नेम इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। डिफ कीवर्ड का मतलब है इफ यू आर यूजिंग डिफ कीवर्ड बिफोर द नेम ऑफ द फंक्शन, देन व्हाट यू डू, यू विल डिफाइन द नेम ऑफ द फंक्शन। द आइडेंटिफायर रूल मस्ट फॉलो द फंक्शन नेम। अब एक आइडेंटिफायर रूल होता है, वो क्या करता है, जो कि फंक्शन का नेम मस्ट फॉलो द फंक्शन नेम। ये एक रूल है कि आपको डिफ कीवर्ड यूज करना है, जो कि ये बता रहा है कि आपका जो फंक्शन नेम है, जो फंक्शन नेम आपने यूज किया है वो डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन एक्सेप्ट्स द पैरामीटर आर्ग्यूमेंट एंड दे कैन बी ऑप्शनल। एज आई टोल्ड यू कि पैरामीटर्स आप पास करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज एम्प्टी छोड़ देते हैं। द फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द कॉलन। अब कैसे, जो फंक्शन के जो हम यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें क्या है, वो होता है कि फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टेड विद द कॉलन। कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉलन से। एंड ब्लॉक स्टेटमेंट्स मस्ट बी एट द सेम इंडेंटेशन। अब जो अंदर के होते हैं ना, जितने भी आपके अंदर के, कल हमारा एक एरर आ रहा था, याद आ रहा है? वो एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि वो इधर उधर था। अब अंदर के ब्लॉक्स जितने भी होते हैं, इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, वो क्या होगा, सेम इंडेंटेशन पे होंगे, वहां पे सेम स्पेसेस छूटेगा। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देता है। और एक फंक्शन के पास एक ही रिटर्न होता है, ओनली वन रिटर्न। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे पीछे वाली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि हमने कैसे एक फंक्शन को बनाया। इसमें हम देखेंगे कि हम फंक्शन को किस तरीके से कॉल करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी पर्सन को जानते हैं तो हम उसकी क्वालिटीज, उस पर्सन को कैसे जानते हैं, उसका क्वालिटीज होंगी उसमें कुछ ना कुछ, राइट। तो उसका नाम भी तो होगा। ऐसे तो बहुत सारे पर्सन सेम हो जाएंगे, उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा जिससे हम उसको कॉल करेंगे। जैसे राम बहुत अच्छा है अपने PHP डोमेन में, तो हम उसको कॉल करेंगे, भाई राम हमारे पास PHP का प्रोजेक्ट है, तुम उसको बनाओ, यही तो हम बोलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार तरीके से क्या होता है, फंक्शंस में होता है, प्रोग्रामिंग में होता है। आपने फंक्शन तो बना लिया, उसमें आपने कुछ स्टेटमेंट्स भी डाल दिए बहुत अच्छे, आपने पूरा ब्लॉक ऑफ कोड बढ़िया बना के तैयार कर दिया कि A B C, फिर प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लस कर देंगे, एडिशन वाला बना रहे हैं हम, इसलिए हमें एडिशन वाले करना पड़ेंगे, फिर प्रिंट करवा देंगे। लेकिन प्रिंट करवा के आपने सब दे दिया, लेकिन अब उसको कॉल तो करोगे, जब कॉल ही नहीं करोगे तो आउटपुट ही नहीं आएगा। तो देखो, एक तो हो गया हमारे पास विदाउट कॉलिंग द फंक्शन, और एक हो गया हमारे पास विद कॉलिंग द फंक्शन। अगर हम विदाउट कॉलिंग द फंक्शन यूज करते हैं तो डिफ, जैसे कि मैंने बताया कि डिफ डिफाइन करता है। फिर ये क्या हो गया, ये फंक्शन का नेम हो गया, कोई एम्प्टी, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है क्योंकि ऑप्शनल होता है। कॉलन यूज किया जो डिफाइन करा है फंक्शन ब्लॉक। प्रिंट हाई पाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने जब कॉल ही नहीं किया है तो ये क्या हो गया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, हमने रन कर दिया, क्योंकि ये विदाउट कॉलिंग द फंक्शन है। हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। हमारा फंक्शन नेम क्या है, ये है। अगर हमें कॉल करना पड़ेगा तो हम किस नाम से करेंगे, इसी नाम से करेंगे। सो हियर यू कैन सी विद कॉलिंग द फंक्शन डिफ फंक्शन अंडरस्कोर 1 प्रिंट हाई पाइथन। अब मैंने यहाँ पे इस नाम से कॉल कर दिया, तो यहाँ इस ब्लॉक ऑफ कोड है, जो ये फंक्शन के जो ब्लॉक ऑफ कोड में जो स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ कॉल करने के बाद क्या हो गया, प्रिंट हो गया। दिस इज टू बी प्रिंटेड ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द function and then calling a function. Now we will make a program to understand it in a better way. Let's see. So here I am going to open new file.
जैसे ये तो हमारा पुराना वाला बना है, अब हम एक न्यू फाइल ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम बना, देखो मैं एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना रही हूँ। डिफ जो डिफाइन करता है कि हाँ भाई हम फंक्शन का नेम डिफाइन करने जा रहे हैं कि हम बना रहे हैं। फिर फंक्शन का नेम मैंने दे दिया मल्टीप्लाई, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रही हूँ मैं, कॉलन दिया। अब मैंने ये ले लिया, उसमें मैं यूजर से इनपुट कराऊं, मतलब यूजर से इनपुट लूंगी, तो इंट input enter a number, print a, b equals to int input enter another number, print b कर दिया। मैंने क्या कहा कि हमें सारे स्टेटमेंट्स जो इस फंक्शन के फंक्शन ब्लॉक, जो फंक्शन हमने बनाया है उसके जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें अंदर, वो सारे क्या होंगे, एक जैसा इंटेंटेशन होना चाहिए इसका, ठीक है। अगर हमने ये क्या कर दिया तो क्या होगा, फंक्शन बॉडी से बाहर जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 वाइट स्पेस रखे हुए हैं स्टार्टिंग में। अब मैंने एक अनदर वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने a मल्टीप्लाई b कर लिया, प्रिंट स्टेटमेंट दिया मैंने, और प्रिंट में मैंने लिख दिया c, सिर्फ c प्रिंट करा देते हैं। अभी तो कोई आउटपुट प्रिंट होगा ही नहीं, करके देख लेते हैं सेव, फिर इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखो, इसका मतलब है कि हमने फंक्शन तो बना लिया मल्टीप्लाई नाम का एक, लेकिन अभी तक कॉल नहीं कराया है। अब कॉल कराएंगे हम, अब कॉल कहाँ कराएंगे, यहाँ कराएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट फंक्शन का जो ब्लॉक है वो एंड हो गया है। अब मल्टीप्लाई फंक्शन को हमने कॉल किया, सेव किया, रन किया। अब पूछा एंटर अ नंबर, तो हमने 12 कर दिया, एंटर अनदर नंबर हमने 2 कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारा 24। So this is the way of using the function or then creating the function. Thank you. Please stay safe. Don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.